नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पिलग्रिमेज ऑफ टैगोर, रवि तीर्थ। जी हाँ, आप सभी को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो में हमारी एक ख़ास मेहमान हैं जो हमें ये तीर्थ करवाएंगी। उनका नाम है मृदुला मुखोपाध्याय। धन्यवाद। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मृदुला जी, बहुत बहुत स्वागत। तो तीर्थ शुरू किया जाए। तीर्थ मैं शुरू करूंगी एक ब्रह्म संगीत से। सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर की जो फैमिली थे वो ब्रह्मवाद में बिलीव करते थे, वन गॉड। तो एक ब्रह्म संगीत से शुरू करते हैं। महिमा तब उद्भासित महागगन माझे, महिमा तब उद्भासित महागगन माझे, বিশ্ব জগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে, আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য सुंदर। सत्य सुंदर या परमेश्वर को प्रणाम करते हुए चलते हैं आगे। रविंद्रनाथ जी हमारे लिए एक भगवान समान है जी। हम उनको भगवान की दर्जा देते हैं और ये सच में एक तीर्थ ही है। तो हम तीर्थ की शुरुआत करते हैं कि उनका जन्म तो सभी जानते हैं कि कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। उनके तो अलग अलग रंग है, अलग अलग रस है उनका लिखने में, उनका गायन में, उनकी पोइट्री में, मतलब अलग अलग रस है। तो आप बताइए इस तीर्थ के बारे में, शुरुआत कीजिए। पहला पड़ाव तीर्थ का, पहला पड़ाव जो शुरू होता है जोरासांको ठाकुरबाड़ी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एंसेस्टरल होम। वो पैदा हुए थे 1861 में और बैसाख महीने का 25 तारीख को। इसीलिए हम इसको 25 बैसाख बोलते हैं जी। और उनके फादर थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और उनकी माता जी थी शारदा देवी। तो उनका जन्म घर पे ही हुआ था। वो घर अभी भी है एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, विजिट करते हैं लोग उसमें। और बचपन में ही उनको स्कूल या चार दीवारी में पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं जी था। हमें जानकारी है थोड़ी सी कि वो अक्सर स्कूल बंक किया करते थे। और हम जानना चाहेंगे कि सुना हुआ तो है हमने कि आप वहाँ से हैं, आप शांति निकेतन भी कई बार रही हैं, तो उसकी कहानी हम बाद में जानेंगे दूसरे पड़ाव में। पहले ये बताएं कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की। उन्होंने सबसे पहले उनकी जो शिक्षा है वो ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में हुआ था, लेकिन वो भर्ती हुए थे उधर। लेकिन अक्सर उनका जो मन था वो चार दीवारी से बाहर ही होता था, नेचर में होता था। और वो खिड़की से देखते रहते थे दूर नेचर को। एंड बाद में जब उन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्कूल में उनको स्कूलिंग कैसे, क्या स्कूल से ही उन्होंने शुरुआत की? नहीं, स्कूल में वो गए नहीं स्कूल। फिर उनके फादर जो थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने सारे होम ट्यूशन रखा था। और आज जिनके कहानी, पोएम एंड कविताएं, रचनाएं पढ़ के लोग पीएचडी करते हैं, तो वो कभी स्कूल गए ही नहीं। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट किया है उन्होंने घर पे। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो संगीत शिक्षा भी लिए उन्होंने। तो हमने सुना है कि उन्होंने 6 साल की उम्र में ही मतलब लिखना जो शुरुआत हुई थी उनकी पोइट्री की, तो वो कहानी क्या है? ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है। वो लिखना पसंद करते थे और बचपन से ही लिखते थे। तो एक बार ये सुन के उनका जो गुरुजी थे उन्होंने उनको 4 लाइन दिया। वो 4 लाइन ऐसे थे, রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই,
बरोशा भरोसा दिलो आर भय नाई। इट इज़ इन बंगाली, दैट मीन्स समर, हॉट समर में सब बहुत परेशान हैं। नाउ रेन हैज़ कम सो एवरीबडी इज़ रिलीव्ड। तो बोला तुम इसमें 2 लाइन लगा के लिखो, सुना है तुम बहुत लिखते हो। रविंद्रनाथ जी ने बस कुछ पल ही सोचा और वाह। उन्होंने लिखा, वाह। মিনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, Oh. এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে। The fishes, they were in the pond and they became very weak, and now in fresh water they are swimming, they are playing, they are enjoying. ब्यूटीफुल, Very beautiful. ब्यूटीफुल। तो इस तरह से 6 साल की उम्र में हाँ, इनकी वो शुरुआत लिखते हुई। लिखते शुरुआत हुई है। जी। और आप हैरान होंगे ये जान के कि 16 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्य रचना करी, भानु सिंहेर पौधा बोले। जी। दैट इज बेस्ड अपॉन नवरस और श्री कृष्ण एंड राधा जी। उसमें से थोड़ा सा सुनाइए। ठीक है, उसमें से मैं जो अभी सुनाने जा रही हूँ 2 पंक्तियाँ, वो ब्रज भाषा में या ब्रज बोली में लिखा है। इसमें संस्कृत, मैथिली, हिंदी सब शब्द का चयन है। और ये श्री राधिका अपनी सखियों को कह रही है कि आकाश में इतना घोर घन घटा, इतना मेघ, इतना बादल, मैं कैसे मिलने जाऊं। वाह वाह वाह। श्रावण गगने घोर घन घटा, निशीथ यामिनी रे, कुंज पथे सखी कैसे जावा, कुंज पथे सखी कैसे जावा, अबला कामिनी रे, श्रावण गगने घोर घन घटा। वाह वाह। मुझे तो मतलब थोड़ी थोड़ी बंगाली समझ में आती है। जैसा कि आपने बोला कि ये एक मिलन की वेला है, इसमें विरह रस भी है, हर एक रस है इसमें है। जी जी। और डिवोशन तो है ही है उस वक्त। बट उस वक्त के जो भगवान को भगवान के रूप में ही ज़्यादा पूजा जाता था। जी जी। तो ये एक्सेप्ट तब इतना नहीं हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने इसको रियलाइज किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन इट वाज रियली। एंड एट दैट टेंडर तो हम तीरथ का एक पड़ाव पूरा कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का असली नाम क्या था, जो पेन नेम था उनका। रविंद्रनाथ टैगोर ही उनको रवि बोलते थे। अच्छा। और जो इनका पेन नेम था, जिस नाम से वो लिखते थे, वो भानु सिंह, वो नाम था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, भानु मीन्स द सन एंड सिंह मीन्स द लायन। ओके, द लायन, द सन लायन। ओह ओह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो अब आगे बढ़ेंगे कि देखिए, जो लोग भी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मतलब बहुत कुछ है, उनके प्लेज हैं, उनकी पोइट्री है, उनकी फिल्म्स हैं, बहुत कुछ है। तो शांति निकेतन कैसे वो पहुँचे और शांति निकेतन को शांति निकेतन नाम किसने दिया? ये कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था और 1863 में उनके पिताजी जो थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने एक बीरभूम एरिया में 200 एकर्स जो लैंड है उन्होंने लीज पे लिया था। वो सालाना 5 रुपये देते थे उसके लिए। अच्छा। और फिर वो विजिट भी करते थे। तो एक बार वो कलकत्ता से जा रहे थे बीरभूम में, और उन्होंने एक स्कॉलर ट्री, जिसको हम बंगाल में छातीम बोलते हैं, जिसका 7 लीव्स होता है, वो टोटल 7 लीव्स होता है? नो, 7 लीव्स मीन्स इन वन बंच देयर आर 7 लीव्स। इन वन बंच? वन बंच। अच्छा। Then another bunch, another 7 leaves. Okay, in 7 leaves. हाँ. अच्छा, एक उसमें। हाँ. ठीक है। So वो मतलब इससे ज्यादा नहीं, वो मतलब पूरा it's like a एक बंच में 7 लीव। हाँ, 7 से ज्यादा नहीं, 7 से कम भी। हाँ, वो टहनी जो आप लोग बोलते हैं, उसी में 7 लीव्स होते हैं।
तो ये इसका छतरी मीन्स छतरी, हाँ, छाता की तरह, छाती बोलते हैं। उस पेड़ के नीचे वो बैठे मेडिटेशन पे, तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ जी। तो उन्होंने बोला एखाने आमार प्राणेर आराम, मीन्स आई गॉट द पीस हियर, मेंटल पीस, मेरे प्राणों को आराम मिला। तो उस जगह का नाम शांति निकेतन हुआ, जो कि बाद में हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी और तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी एवं गांधी जी जो हैं, उनके अनुप्रेरणा से ये एक विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। जी, अब हम आएंगे हमारे एक और पड़ाव की तरफ कि जो पहला नोबेल प्राइज़ था वो रविंद्रनाथ जी को ही मिला, तो इसकी भी एक कहानी है और वो बहुत दिलचस्प कहानी है। जी सुनाइए, अगला पड़ाव। अब जब उन्होंने ये विश्वविद्यालय इन्होंने करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ के गहने तक बेच डाले। अच्छा। हाँ, उन्होंने लाइफ में बहुत बहुत संघर्ष रहा उनकी ज़िंदगी। तो अब वो था एक आश्रम जहाँ पर बच्चे भी रहेंगे, गुरु भी रहेंगे, गुरु शिष्य परंपरा ऐसे चले। और वहाँ पर आश्रम में जो होता है पाठ भवन बोले और बाकी जो डिपार्टमेंट्स, बच्चे जो है बाहर आके नेचर के बीच पढ़ाई करते हैं। तो सबका देखभाल, खाना पीना सब टैगोर जी मतलब उनको अपने आप ही उठाते थे। तो तब बहुत सीवेज का बहुत प्रॉब्लम था, पानी का जो जाने का बहुत अच्छा तब सिस्टम नहीं बना था। तो बरसात के बाद बहुत बुरा हाल होता था। तो 1913 में इनके जो द कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज, पोएम्स एंड सॉन्ग्स जो गीतांजलि किताब के रूप में है, जो पब्लिश हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला। उस टाइम जो खबर आई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी गार्डन में कुछ कर रहे थे, तो पीछे से कोई आए और उन्हें बताया कि गुरुदेव आपको पता है आपको नोबेल प्राइज़ मिला। मतलब ही वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। यस, आपको नोबेल प्राइज़ मिला। तो गुरुदेव बिल्कुल विचलित नहीं हुए, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाया, बहुत शांत स्वभाव में, बहुत ही शांत स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, चलिए आपका सेवेज लाइन क्लीन करने का पैसा आ गया। और उस टाइम उसका जो होता था मूल्य दैट इज 1 लाख रुपए। उस टाइम 1913 की बात, सारी प्रॉब्लम्स तो खत्म ही हो गई। जी हाँ, बहुत ही सुंदर। और पहले जो थे हमारे भारत के जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है, गुरुदेव को मिला। अब हम थोड़ा और पीछे आएंगे, कादम्बरी बाई के बारे में बात करेंगे हम। उनके बारे में बताइए कि वो इनकी एक प्रेरणा थी, इनका एक फुल सपोर्ट था, जिनके साथ इनका बचपन बीता। तो हमने तो सीरियल्स में ही देखा है, उन सीरियल्स की बात भी हम करेंगे। वो बताइए कादम्बरी जी जो थी वो इनको कैसे सपोर्ट करती थी? इनकी भाभी थी जी, और ऑलमोस्ट वो हम उम्र थे। तो जब शादी के बाद कादम्बरी को भी एक खेलने का साथी मिला, और जब वो इतने उनकी गहरी दोस्ती थी, रविंद्रनाथ जी जब भी कुछ लिखते थे वो दौड़ जाके भाभी जी को दिखाते थे। वो अगर वो एक्नॉलेजमेंट मांगते थे, अप्रूवल मांगते थे, अगर भाभी जी को पसंद आया तो ये बहुत अच्छा मैंने लिखा है। तो ये रिलेशन इनका कभी कभी मिस इंटरप्रेट हुआ है समाज में, वो तो चलता ही रहता है। तो आप कुछ उनकी ही मतलब एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी वो, ये सबसे बड़ी बात है। और बचपन का जो होता है वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। हाँ। उनकी कुछ पंक्तियाँ, कुछ पोइट्री रिसाइट करके मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्सीडेंटली ये अनफॉर्चुनेटली कहे, कादम्बरी जी ज़्यादा दिन उनकी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई थी, हम ट्रेजेडी हो गए थे, तो उनका देहांत हुआ था। जी। तो हमने सुना है कि उसके बाद इन्होंने मतलब लिखना बंद कर दिया था, मतलब कुछ टाइम के लिए शौक में थे। ऐसे शौक में तो उनके कभी उनकी जिंदगी में तो बहुत स्ट्रगल रहा है। तो एक बार एक बरसात की रात की बात मैं करना चाहती हूँ, उस पे बोलिए। तो उसमें जो है तब ऑलरेडी कादम्बरी देवी जी जो है वो देहांत उनका हो गया था। तो टैगोर लिख रहे थे वो बैठ के, अचानक हुआ बारिश आई और एक जस्मिन फ्लावर जो है वो आके गिरा, उनका जो बैल्कनी था, साउथ फेसड बैल्कनी, उसमें गिरा। तो उन्होंने लिखे थे जो गाना,
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে, জানি নাই তো তুমি এলে আমার घरे। वाह, मतलब कि मुझे पता भी नहीं चला और तुम बिल्कुल चुपके से आए और मेरे घर में आए और चले बहुत गए। खूबसूरत, मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ा सा गुनगुना के आप। ये गाना जी जी। तो अब हम और बात करेंगे कि हमने नोबेल प्राइज़ की बात की, इनकी पोइट्री की बात की, इनके ज़िंदगी की स्ट्रगल की बात भी की, उसके बाद कादम्बरी जी के जाने के बाद इनके जीवन में काफ़ी और स्ट्रगल रहा इनकी। अच्छा, मैं बात करूंगी, जैसा मैंने सुना है, हमारे साथ आपकी बातचीत हो रही थी, इन्होंने अपनी शादी का कार्ड खुद लिखा था। इनकी शादी जी। के बारे में बताइए। इन्होंने जब शादी इनका फिक्स हुआ तो उनके परिवार के ही थोड़े दूर के रिलेशन में, तो उनका नाम था भाबोतारिणी, जो बाद में उन्होंने उनका नाम भी बदल नामकरण दिया। किया मृणालिनी। वाह। एंड उनको मतलब मृणालिनी देवी को टैगोर जी हमेशा छुट्टी बोल के बुलाते थे। छुट्टी मीन्स हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स माई फ्रीडम, सेलिब्रेशन। तो वो उन्हें छुट्टी करके बुलाते थे, चिट्ठी लिखते थे। वाह। और रविंद्रनाथ जी ने अपने शादी का कार्ड कहीं से नहीं छपवाए, उन्होंने खुद सबको निमंत्रण किया कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, आप लोग आइए और ये नव जो वर वधू हैं इनको आप आशीर्वाद करिएगा। कुछ आप गुनगुना सकती हैं थोड़ा बहुत? रविंद्रनाथ जी की अगर हम बात करें जी। तो भानु सिंहा ये हो हम कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अभी हम अगर हम नेशनल एंथम की बात करें, नेशनल एंथम की भी बात मैं करूंगी, लेकिन वो हम गा नहीं सकते हैं, वो हमें पता है। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए तो माहौल वैसा बने, क्योंकि हम शादी की तो बात उनके, कर रहे हैं। राइट, उनके हम रिसाइट करिए, रिसाइट कर लेते हैं पोइट्री। एक्चुअली टैगोर जी का जो मुझे लगता है कि उनका जो विमेन साइकोलॉजी को वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। ऑल्दो जो पोइट्री मैं रिसाइट करने जा रही हूँ अभी, वो 1905 में आफ्टर बंगाल पार्टीशन, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल अलग अलग करने की बात हुई, उस टाइम उन्होंने लिखा था। बट आज के ज़िंदगी में अगर आप देखें तो दिस इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर द वीमेन। ओके। तो आपने रविंद्र संगीत भी सीखा हुआ है शुरू से? हाँ, शुरू से। ये बंगाल के घर घर में है कि मतलब हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाला जाता है। म्यूजिक इज़ वन ऑफ देम। ओके, म्यूजिक इज़ द मेन, आई थिंक सो। यस, जी। एंड जब डांस इज आल्सो देयर, आर्ट इज आल्सो, पेंटिंग इज आल्सो देयर। सो इसके लाइन ऐसे है, कविता का नाम है निर्झरेर स्वप्नभंग। तो मैं इसमें से कुछ लाइनें ही आप लोगों को अभी सुनाने जा रही हूँ। हाँ, इसके साथ एक बहुत अप्रोप्रिएट लगता है मुझे जो गाना, उसका 2 लाइन सुनाऊंगी। আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পাড়া, কে শালাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি, শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, प्राण हुए अच्छे भोर। मतलब जो ये नारी शक्ति है, हमारे अंदर जो ताकत है, हमें जो चाहिए एक फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो वो 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत। ए आकाशे आमार मुक्ति आलोए आलोए, ए आकाशे आमार मुक्ति आलोए आलोए, आमार मुक्ति धुलाए धुलाए घासे घासे, ए आकाशे आमार मुक्ति आलोए आलोए। Means my freedom is everywhere. Wow. In the
sky, on the grass, on the small dust particle on this earth. So my freedom is everywhere. वाह वाह वाह। हम लोग सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के काफ़ी हमने प्लेस भी किए हैं, लाइक सन्यासी, फिल्में भी काफ़ी बनी हैं, चकोर बाली, और भी फिल्में बनी हैं, तो उनके बारे में उनके नौका डोबी, ये उनके फेमस जो नॉवेल है उसको बेस करके बनाया गया, ऋतुपर्णा घोष ने बनाया। बट उससे भी पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ, कादम्बरी देवी का और रविंद्रनाथ का जो देवर भाभी का रिलेशन है, वो सत्यजीत रॉय ने अपनी मूवी चारुलता में दिखाया। चारुलता में पहले दिखाया था, जी जी जी, उसमें दिखाया गया। और सत्यजीत रॉय ने और एक फिल्म भी बनाया, घोड़े बायरे, ये टैगोर की ये नॉवेल बेस्ड है। तो हम काबुली वाला पे भी आएंगे कि उसमें वो बहुत ही खूबसूरत है। काबुली वाला बहुत पहले बनी है ये फिल्म। काबुली वाला एक सीरियल भी आता है, हाँ, एक शॉर्ट स्टोरी है। थोड़ा सा बताइए उस स्टोरी के बारे में। एक पठान होते हैं रहमत खान, वो आते हैं ये कलकत्ता शहर में, और दूर गांव में अपने 6 साल के बच्चे को छोड़ के आते हैं। तो वो जब अपने धंधे पे आते हैं यहाँ पर कलकत्ता में, तो वहाँ पर उसी कॉलोनी में एक छोटी सी लड़की मिलती है, मिनी नाम होता है। मिनी नाम, वो मिनी में अपनी बेटी को ढूंढते हैं। लेकिन उसकी माँ जो है और मोहल्ले के जो लोग हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं रहमत को। तो रहमत को एक झंझट में एक बार फंस जाता है, तो उसको जेल हो जाता है। तो वो उससे पहले वो मिनी से मिलने आते थे, उसके लिए काजू किशमिश अटैचमेंट एक हो जाता, ये सब कुछ लाते थे। लेकिन वो क्यों मिलते थे किसी को पता नहीं होता था ये चीज़। तो बाद में जब वो झंझट में फंस जाते थे तो उसमें उनका जेल हो जाता था। जेल के बाद जब वो बाहर आते थे, कई साल बीत जाता था। तो जब वो बाहर आते थे तो आके उनको मिलना था मिनी से। तो जब वो घर गए तो घर की मिनी नहीं दिखी, तो सबने बोला कि नहीं मिनी नहीं मिल सकते, मिनी की आज शादी है। फिर भी वो जिद करने लगे कि मुझे मिलना है, उनको देखना है। तो मिनी के फादर बाहर आए, बोला आज मिनी नहीं मिल सकती, अब दूर से देख लो, अब नहीं मिल सकते क्योंकि वो अब छोटी नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है आज। और उस टाइम तो छोटी उम्र में ही होती थी, उस टाइम छोटी उम्र में शादी होती थी। तो मिनी को मतलब वो सोच के मिनी की शादी हो रही है, मिनी बड़ी हो गई है, लेकिन उनके मन में तो छवि वो 6 साल की है। तो वो फुट के रो पड़े और पॉकेट में से एक छोटा सा कागज़ निकाल के दिखाया, जिसमें उनकी 6 साल की बेटी का वो जो है हाथ का जो है इम्प्रेशन उसमें था, कोयले से उसने उसमें मतलब लेकर वो घूमते। तो वो बहुत रोए। तो एक बाप अपने दूसरे दो फादर आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो सब पता भी नहीं चला, इतना साल बीत गया, मेरी बेटी उधर कैसी होगी, मैं तो मिनी में अपनी बेटी ढूंढती थी। सो इट इज़ अ वेरी इमोशनल इमोशनल, क्योंकि वो अक्सर उनकी सारी लाइफ तो उधर ही बीत जाती थी, कोलकाता में ही बीत जाती थी। तो अब हम बात करेंगे अपने नेशनल एंथम की, बात करेंगे कि ये टैगोर जी की ही देन है हमारे नेशनल जन गण मन, तो उसके बारे में भी बताइए। हाँ, नेशनल एंथम जो है ये हम एक ही स्टैंजा गाते हैं जी, इसके 5 पंक्तियां हैं जो गाया जाता है। तो एज अ नेशनल एंथम 52 सेकंड्स में हम पहले पंक्ति गाते हैं। तो उनके जो लास्ट जो 5th स्टैंजा है वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाइए। तो जब आप कोलकाता में थे आप 5 गाते थे तब के? हाँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उस स्कूल में पूरा गाना होता था, ये 5 स्टैंजा आपको गाना है, क्योंकि ये तो गुरु मानते थे, भगवान तो मानते उसी स्कूल में ये था। मैं ऐसे ही आपको सुना देती हूँ। जी जी जी। रात्रि प्रभातिलो उदिलो रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले गाहे विहंगम पुण्य समीरन नवजीवन रस ढाले तब करुणारुण रागे निद्रित भारत जागे तब चरणे নত माथा जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी। आप एक धन्यवाद, स्कूल आके में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपकी इंट्रोडक्शन तो ये है कि आप इतना बड़े स्कूल में पूरा संभालती हैं और आप शांति निकेतन गई हैं कई बार, तो आज आपने हमें इतनी जानकारी दी एक यात्रा के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।